बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये एक ऐसा जलसा हुआ पीटीआई का कि हालात ठीक होने के बजाय उल्टा ख़राब हो रहे हैं। आज अली मोहम्मद ख़ान ने कौमी असम्बली में जो तकरीर की है, बहुत अच्छी बातें की हैं उसने, लेकिन वो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, जल्दी आप लोगों को उनकी तकरीर सुनाता हूँ मैं। उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत से लोगों का नाम लिया, बहुत से लीडरों का नाम लिया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से जो MNAs हजरात थे उनको गिरफ़्तार किया गया। तो ये कानून नहीं है। हालांकि आम तौर पे जब पार्लियामेंट से बाहर भी हूँ मेंबर कौमी असम्बली, तो स्पीकर की इजाज़त से बगैर वो गिरफ़्तार नहीं किया जाता। कानून तो ये है, लेकिन हो रहे हैं। अब तो पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार कर लिया उन्होंने, पार्लियामेंट की मस्जिद से गिरफ़्तार कर लिया, सब कुछ कर लिया। और अली मोहम्मद ख़ान साहब मुखातब करें स्पीकर साहब को और जनाब वज़ीर आज़म को, और भाई ये सब तो उधर मिले हुए हैं। हर पार्टी ने मजम्मत की है इसकी, हर पार्टी, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, लेकिन सिवाय मुस्लिम लीग नून के ये अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। ये ख़ुद कराने वाले आप उनके आगे रोना रो रहे हैं। बहरहाल जी, जो वो उनकी तकरीर है पार्लियामेंट की, वो सुने आप। मुनासिब समझे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना है जी। सुने आप ये उनकी तकरीर से। जिसे हो शौक आई करे शिकार मुझे। मैं जनाब स्पीकर साहब, मेरे मोहतरम कुलीग्स, बड़ी मुश्किल से आज पार्लियामेंट, जो हम सब का एक जमहूरी घर है, मैं पहुंचा हूं। बहुत से रास्ते चेक किए और आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा हाउस के जरिए मुझे एक रास्ता मिला और मैं आपके बीच यहां आ गया। आज से 2 साल या 2.5 साल पहले मोहतरम स्पीकर साहब, आप इसी कुर्सी पे थे, मैं इस ऐवान में था, लेकिन वहां था, अकेला था। आप हमारे भाई और बहनें इस तरफ थे। लेकिन आज मैं इस बात पे खुश हूं कि गए वो दिन जब तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहां मेरे राजदां और भी हैं। अली साहबजादा साहब भी मौजूद हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी बात कीजिए। बहुत कुछ हुआ है रात को, 4-5 मिनट तो दीजिएगा जी, बताइए। शफकत साहब और साथ में महमूद भाई, अचकजई साहब भी, उलमा कराम के नुमाइंदे मौलाना साहब, सब यहां मौजूद हैं। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आपके इस छोटे भाई को 7 बार अरेस्ट किया गया बगैर किसी गुनाह के, छुट भी गए। पकड़ दकड़ 4 जेलें देखी, डेथ सेल देखे। अड्याला का डेथ सेल देखा जहां मुमताज कादरी साहब को रखा गया। पेशावर का डेथ सेल देखा जहां सूफी मोहम्मद साहब को एक जमाने में रखा गया था। लेकिन होता है सियासत में, बर्दाश्त करना पड़ता है अपने मुल्क के लिए, अपने कॉज के लिए। पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे, आपने तो लीडर की कुर्बानी दी है, आपके भी लीडर को जो है गिरफ्तार किया गया, आप भी तकलीफ से गुजरे। लेकिन कल रात, आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान साहब जेल में है, 4 गोलियां खा के, आपका भाई है, नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। मैंने शहबाज शरीफ साहब से जब यहां तशरीफ फरमा थे 2 महीने पहले, यही बात मैंने की थी कि शहबाज साहब, आपका और खान साहब का नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन बतौर कोलीग एंड बतौर आप उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, ही वाज योर प्राइम मिनिस्टर, आपको ये बात करनी चाहिए थी कि मेरे साबिक वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ हैं, लेकिन उनको जो बदन में गोलियां लगी हैं, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन आज मेरा मुकदमा इमरान खान साहब का भी नहीं है। इमरान खान साहब अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं, पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स, साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को।
दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जश्न खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इस्राइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवान में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। स्पीकर साहब, पाकिस्तान का आइन मैं डिमांड करने लगा हूं, पाकिस्तान के पार्लियामान में 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए इमरान खान के एक अदना सिपाही के तौर पे कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल आप इधर थे, आज वहां हैं, कल हम वहां थे, आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, ये आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है।